खरसिया के ग्राम नहरपाली में शिव सेवा समिति द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 12 मार्च से 18 मार्च तक आयोजन किया गया, जिसके 7वें दिन पूज्य आचार्य जी चिन्मयानंद जी बापू के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन आज दिनांक 18 मार्च को होटल वत्स में 12 बजे रखा गया, जिसमें सभी पत्रकारगण उपस्थित रहे और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से दिया। इसके पश्चात सभी पत्रकारों को भेंट स्वरूप रुद्राक्ष की माला एवं वस्त्र आचार्य श्री के द्वारा अपने हाथों से प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान किया। आइए सुनते हैं पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से पत्रकारों के कुछ सवालों के जवाब और उनका भक्तों के लिए संदेश। खरसिया नहरपाली से पूजा जायसवाल की रिपोर्ट। लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता विकृत होती है। धर्म सदैव एक जैसा ही होता है। हमारा देखने का नजरिया कई बार बदल जाता है, हमारी विचार करने की जो शक्ति है वो कई बार बदल जाती है। बाकी धर्म सदैव एक ही रूप में होता है और वर्तमान में जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चल रहा है। अभी कई तरह के आयोजन होते हैं, जैसे हमारे श्री राम जी के नाम पर राम जन्मोत्सव होते हैं, भोलेनाथ जी का पवित्र 1 माह तक का सावन का लगता है, उसमें तो महाजी या महाशिवरात्रि पर्व होते हैं। उसमें हम कई बार देखते हैं, न्यूज़ चैनल में भी आता है या सुनते हैं, उसमें तलवार वगैरह लहराते रहते हैं। जो मन को नहीं भाता है उस तरह से हम ध्वनि चलाते रहते हैं और भांग का सेवन करते हैं या तो फिर गांजा का नशा करके लेते रहते हैं। तो क्या यह हमारा धर्म सांस्कृतिक के विपरीत नहीं है? क्या यह हमारा मार्ग सही है क्या इस तरह से आयोजन में? मैंने भी कहा ना कि लोग विकृत हो जाते हैं, लोगों की सोच विकृत हो जाती है। धर्म कभी भी विकृत नहीं होता है। मैं इस बात का खुद भी विरोध करता हूँ कि जिस तरह से माता जी को हम लोग नवरात्रि में विराजित करते हैं, उनका भाव से पूजन होना चाहिए और उसी श्रद्धा उसी पवित्रता से होना चाहिए। भगवान शिव की भी हम आराधना करते हैं तो शिव जी को भांग यदि चढ़ाया जाता है तो जरूरी नहीं कि वो भांग हमको भी चढ़ाया जाए, हम उसको ग्रहण करें। भगवान शिव सामर्थ्यवान है, वो विष को भी पचा सकते हैं। तो यदि हमारे अंदर विष पचाने का सामर्थ्य है तब तो हम उस मार्ग पर चलें। यदि विष पचाने का सामर्थ्य नहीं है तो इस तरह के कृत्य हम मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। कई बार शास्त्रों ने इस बात को स्वीकारा है कि सामर्थ्यवानों की हमको कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। दूसरा प्रश्न आपने कहा अस्त्र शस्त्र की बात। अस्त्र शस्त्र हमारे देवताओं ने धारण किया है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने में भी कोई दोष नहीं है। हनुमान जी ने एक बड़ी अच्छी बात रावण से कही कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, तुम्हारे असुरों को नहीं मारा, उन्होंने हम पर प्रहार किया। मैंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाया तो तुम्हारे बच्चे मारे गए, जिसमें मेरे क्या दोष? तो आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए शस्त्र रखना यह अनुचित नहीं है, लेकिन किसी को जबरदस्ती परेशान करना, डराना, धमकाना ये शास्त्र उचित नहीं है। कि अगर इंसान कभी दुख या तकलीफ में होता है तो कई लोग बोलते हैं कि तू बहुत पापी है और पाप कर्मों की सजा भोग रहा है, और इसी को संत महात्मा लोग ये कहते हैं कि जो ज़्यादा दुख तकलीफ जीवन में होते हैं वो भगवान का प्रिय भक्त होता है और शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो मुझे ये कन्फ्यूजन है कि मतलब हमारी ज़िंदगी में तकलीफ है तो क्या हम पापी हैं या फिर हम भगवान के प्रिय भक्त हैं? देखिए, ऐसा है कि हर मनुष्य इस दुनिया में प्रारब्ध भोगने के लिए आता है। चाहे वो ऋषि महात्मा हो, चाहे आम इंसान हो, कोई भी इस धरती पर आया है तो वो अपना प्रारब्ध भोगने के लिए ही आता है। जब तक प्रारब्ध उसका है तब तक वह भोगता है। प्रारब्ध पूरा होते ही वह दुनिया से विदा हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी कई बार ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने पाप किया है, उनका प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है। पिछले 100 जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके पहले वाले ही जन्म का हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है दुख। 100 जन्मों में किसी भी जन्म में यदि हमने कोई भूल किया होता है, कोई अपराध किया होता है, तो उसका दंड हमको ही भुगतना पड़ेगा। ये तो नितांत सत्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, तुम यदि कर्म करते हो तो कर्म के जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे।
इस जन्म में नहीं, आने वाले 100 जन्म में, किसी भी जन्म में मनोभाव है, उसके बारे में आप कुछ अपना विचार। मेरा उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता का बोध होता है, उनके विचारों को सुन करके। ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए था। भले इतने वर्षों बाद मिला, लेकिन अब जाकर के हमारा देश पूरी दुनिया में सिर उठा करके खड़ा हो गया है। और अवश्य ही जब से आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत का गौरव पूरे विश्व पर बढ़ा है। भारतवासियों के प्रति लोगों की सोच बदली है। बड़े बड़े समृद्धशाली देश जो भारत को हीन दृष्टि से देखते थे, आज भारत की बात आती है तो लोग गंभीर हो जाते हैं और भारत की बात पर वह लोग विचार करते हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी शतायु से भी ज़्यादा जिए और हमारे देश को और लंबे समय तक नेतृत्व करते रहें, क्योंकि ऐसे नेतृत्व की हमारे देश को आवश्यकता है। नहरपाली गाँव में किसी भी आध्यात्मिक आयोजन का एक ही उद्देश्य होता है, मन की शांति और हमारी आध्यात्मिक उन्नति। और किसी भी आयोजन से अवश्य ही क्षेत्र का भला होता है, समाज का कल्याण होता है और वैचारिक क्रांति और वैचारिक शुद्धता होती है। आज समाज को वैचारिक शुद्धता की आवश्यकता है। कलिकाल में जिस तरह से समाज का स्तर नीचे गिर रहा है, ऐसे में सिर्फ हमारी वैचारिक मतभेदता ही हमारे बीच में आ रही है। लोगों के विचार आपस में मेल नहीं कर रहे हैं। तो इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे विचारों की शुद्धता होती है और समाज में एक नई चेतना का आगाज होता है। इसलिए ऐसे आयोजन होते हैं और होते रहने चाहिए। अब आप लोग तो यदि आपका प्रश्न था, भारत के काफ़ी संत महात्मा लोग लगे हैं, उसके बारे में आपका विचार है। देखिए, भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है, कोई अन्य नाम भारत का नहीं हम लोग सुनते हैं। बाहर जाते हैं तो कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है ये। अब केवल औपचारिकता रूप से घोषित करना है, वह तो सरकारों का कार्य है। हम संत महात्मा लोग सभी प्रयास कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और जन जागरूक कर सकते हैं। सबके मन में भाव तो यही है कि हमारा हिंदू राष्ट्र आधिकारिक रूप से भी घोषित होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी भी हमारा ये जो देश है तो हिंदू राष्ट्र ही है। जिस तरह से हमारे सनातन धर्म के व्रत, त्यौहार, उत्सव, सत्संग, इन सब की जो एक परंपरा चली आ रही है, उन परंपराओं को जीवित रखना पड़ेगा। मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन करता रहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं, इन सबको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। हर परंपराओं का अपना महत्व होता है, हर क्षेत्र की भाषा का अपना महत्व होता है और हर देश की संस्कृति का अपना महत्व होता है। तो हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं को जीवित रखने का हम लोगों को खुद प्रयास करना पड़ेगा। माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं अपने बच्चों के। तो माता पिता यदि अपने बच्चों को बुलाकर अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति से परिचय कराते हैं, तो इससे बड़ा परमार्थ माता पिता का समाज के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार बने। सारी जिम्मेदारियां न तो संत लोगों की ही हो सकती है और न ही सरकार की हो सकती है। हर व्यक्ति को जिम्मेदार होना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और अपने संस्कारों के लिए। जी, कोई भी विकार बुरा नहीं हो सकता है, उसका उपयोग दुरुपयोग बुरा और अच्छा होता है। अस अभिमान जाय जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यदि कोई व्यक्ति इस बात का अभिमान करे कि मैं भगवान का हूँ, तो ये अभिमान बुरा नहीं। भगवान के नाम का जाप करने में भी लोभ है, तो यह लोभ बुरा नहीं।
तो कोई भी विकार यदि जीवन में आता है और वो आध्यात्मिक रूप से आता है तो वह बुरा नहीं हो सकता है। मेरा लोभ रहता है मैं कितना से कितना भगवान का नाम जप लूँ, कितनी से कितनी ज़्यादा कथाएँ गा लूँ, इसमें हमारा लोभ है। क्या राम राज्य में सदा लोग सत्य बोलते थे? अवश्य ही। देखिए, सत्य और असत्य की प्रतिशत की यदि बात देखी जाए तो सतयुग में, त्रेता में सत्य का प्रतिशत ज़्यादा था, झूठ का बिल्कुल निम्न न के बराबर था। आज कलिकाल में असत्य बढ़ गया है, सत्य का प्रतिशत कम हो गया है। तो ऐसा नहीं कि सभी उस वक्त सत्य ही बोलते थे, कुछ मात्रा में असत्य भी होता था। ज्ञान के है ज्ञान बिन तम बिन के है प्रकाश, सगुण के है जो निर्गुण सो गुरु तुलसीदास। बिल्कुल। तो ऐसा मानना है कि उस समय भी झूठ बोलते थे। झूठ उस वक्त भी होता था। अब देखिए, त्रेता में ही जब सती जी ने भगवान शंकर का दर्शन किया तो सती जी ने भगवान राम के स्वरूप पर संदेह किया और परीक्षा लेने गई। वहाँ सती खुद ही झूठ बोली है ना, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। तो सत्य का परसेंटेज ज़्यादा था, असत्य का परसेंटेज कम था, लेकिन था हर युग में। दुनिया में एक मनुष्य का जन्म होता है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? वैसे चमत्कार जैसे जादूगर दिखाता है, वैसे चमत्कार अभी जो दिखाए जा रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में, कथाओं में, तो अपना सनातन धर्म इन चमत्कारों को मानता है पुरातन काल से। यही पूछना चाहिए। सनातन धर्म में देखिए, कोई भी बात बहुत अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। चमत्कार प्रतिपल, मैंने कहा जो, आप उसको पूरा अर्थ समझिए। आप चमत्कार प्रतिपल हो रहा है, हम देखें न देखें वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि देखना चाहे तो प्रतिक्षण परमात्मा की प्रकृति में चमत्कार ही हो रहा है। एक फूल जब खिलता है तो उससे भी बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? लेकिन मनुष्यों को मैं तो एक निवेदन करूंगा कि चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए, भगवान का सात्विक भजन करना चाहिए। बगैर तप के कोई भी चीज मिलती है तो वह टिक नहीं पाती है। कोई भी महापुरुष यदि कुछ प्राप्त करते हैं, कोई साधक कुछ प्राप्त करता है तो तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा। लोग बड़ी जल्दबाजी में हैं कि हमको कुछ करना न पड़े और हमारा सारा काम हो जाए चमत्कार से। ऐसे चमत्कारों से यदि कार्य होने लग जाए तो देश हमारा कब का बहुत आगे बढ़ेगा। यही कहना है कि चमत्कार दिखा के अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं लोगों में। अंधविश्वास नहीं बढ़ा रहे, कोई भी अंधविश्वास। हमारे भीतर जो अंधविश्वास है वो खुद ही प्रकट हो जाता है। हमको खुद ही इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे मैं पंजाब में था कुछ सालों पहले, वहाँ पर एक संस्था ने दावा किया कि मैं परमात्मा का दर्शन कराता हूँ। जो उनके पास जाते थे वो यहाँ सिर के पास कोई नस दबाते थे और एक लाइट जैसी चमकती थी, बोले यही परमात्मा है। अब इस तरह से यदि नस को दबा करके परमात्मा का दर्शन होने लग जाए तो 1 महीने में उस व्यक्ति को चश्मा लग जाएगा, आंखें और खराब हो जाएगी। तो परमात्मा का दर्शन इतनी आसानी से होने लग जाए और इतनी आसानी से सारे चमत्कारों से कार्य बनने लग जाएं, तब तो मनुष्य अपने कर्मों का जिम्मेदार होगा ही नहीं। परमात्मा की सृष्टि में जो ये नियम चल रहा है कर्म और प्रारब्ध का, हमको उसी पर भरोसा करके वैदिक मार्ग पर चलना चाहिए, मन गणंत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए।